Good morning all of you. Welcome to Mehta Digital Classes. Class 12th चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन, और इन्हीं को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हेलोजन व्युत्पन्न। क्या कहा जाता है? हेलोजन व्युत्पन्न। ओके, लेसन नंबर 10। लेसन का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? हेलोजन व्युत्पन्न। अपनी पिछली क्लास में हेलो एल्केन बनाने की विधि चल रही थी। हेलो एल्केन बनाने की विधियां चल रही थी। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, जिसमें आपने दो विधि पढ़ ली थी। पहली विधि आपने पढ़ी थी एल्कीन से। पहली विधि कौन सी पढ़ी थी? एल्कीन से, जिसमें आपने दो नियम पढ़े थे। एक पढ़ा था मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ का नियम। और दूसरा नियम आपने पढ़ा था एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? अब देखो, दूसरी विधि आपने की थी एल्कोहल से। दूसरी विधि आपने किससे की थी? एल्कोहल से, जिसमें भी आपने एक अभिक्रिया पढ़ ली थी, डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली थी? डार्जन अभिक्रिया। यहाँ तक हो गया था अपना कंप्लीट। हो गया था कि नहीं हुआ था? तो हेलो एल्केन बनाने की आपने पहली विधि पढ़ी एल्कीन से। एल्कीन में आपने पढ़ा मार्कोनिकोफ का नियम और एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। मैंने दोनों बताया था। असंबित या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में जब अभिकर्मक H अक्ष के ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पे होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या थी? कम थी। कौन सा नियम था? मार्कोनिकोफ का नियम। फिर मैंने बताया था मार्कोनिकोफ का नियम आयनिक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। दो प्रकार के कार्बोकेटाइन 1 डिग्री और 2 डिग्री बनते हैं, जिसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या था? अधिक था। फिर मैंने बताया था मार्कोनिकोफ के नियम में अभिक्रिया के दौरान 2 हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये तो किसका नियम था? मार्कोनिकोफ का नियम। फिर मैंने आपको पढ़ाया एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ के नियम में मैंने आपको बताया असंबित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक हाइड्रोजन हेलाइड के ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। फिर मैंने बताया था एंटी मार्कोनिकोफ के नियम को प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोफ का नियम किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? प्रोक्साइड की उपस्थिति में। फिर मैंने आपको बताया था एंटी मार्कोनिकोफ के नियम मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। दो प्रकार के मुक्त मूलक 1 डिग्री और 2 डिग्री बनते हैं, जिसमें 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। फिर मैंने बताया था एंटी मार्कोनिकोफ के नियम में अभिक्रिया के दौरान 1 हेलो एल्केन
मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर बच्चों। फिर आपने दूसरी विधि पढ़ी एल्कोहल से। एल्कोहल में आपने पढ़ी डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन। डार्जन अभिक्रिया में आपने पढ़ा कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर मैंने आपको छोटी सी बात बताई, इस अभिक्रिया में पिरीडीन उत्प्रेरक इसलिए मिलाया जाता है ताकि अभिक्रिया के दौरान बनने वाले HCl को अवशोषित किया जा सके और जो SO2 गैस के रूप में प्राप्त हुई थी उसको बाहर निष्कासित किया जा सके और अपन को जो एल्किल हैलाइड प्राप्त हुई वो एल्किल हैलाइड कैसी हो? शुद्ध हो। वो कौन सी अभिक्रिया थी? डार्जन अभिक्रिया। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में दूसरी अभिक्रिया है हेलोजन अम्लों से क्रिया। हेलोजन अम्लों से क्रिया। किसे क्रिया? हेलोजन अम्लों से क्रिया। ओके बच्चों। अब देखो हेलोजन अम्लों से क्रिया में क्या होता है? निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब एल्कोहल में प्रवाहित किया जाता है, किस में प्रवाहित किया जाता है? एल्कोहल में। एल्कोहल में प्रवाहित किया जाता है। एल्कोहल में प्रवाहित किया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। और पढ़ भी रहे हो हेलो एल्केन बनाने की विधि, यानी प्राप्त भी क्या होना चाहिए? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को ही क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ग्रोव प्रक्रम भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट बच्चों, बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको क्लियर करना है और याद करना है। इस अभिक्रिया को कौन सा प्रक्रम कहते हैं? ग्रोव प्रक्रम। ग्रोव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोव प्रक्रम कहा जाता है। अब देखो एल्कोहल की क्रिया किससे करवाई जा रही है? HCl से। कौन सा उत्प्रेरक लिया गया है? जिंक क्लोराइड, जो कैसा उत्प्रेरक है? निर्जल। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? RCl + H2O। ये कौन सा प्रक्रम होता है? ग्रोव प्रक्रम। और यही मैंने आपको थ्योरी में बात बताई है। निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एल्कोहल में प्रवाहित किया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। बताओ ये कौन सी हैलाइड है? एल्किल क्लोराइड। क्या है? एल्किल क्लोराइड। इस अभिक्रिया को कौन सा प्रक्रम कहते हैं? ग्रोव प्रक्रम। ठीक है। तो निर्जल जिंक क्लोराइड आपको पूछा जाए ग्रोव प्रक्रम क्या होता है तो आप बताओगे निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एल्कोहल में प्रवाहित किया जाता है
तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोव प्रक्रम। फॉर एग्जाम्पल ROH प्लस HCl, उत्प्रेरक क्या लिया गया है, जिंक क्लोराइड, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, RCl प्लस H2O। सबको क्लियर बच्चों, सबको समझ में आई रिएक्शन? ओके बच्चों, अब देखो हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि एल्कोहल से। एल्कोहल से आपके पास तीसरी रिएक्शन है। एल्कोहल से आपके पास पहली हो गई डार्जन अभिक्रिया, दूसरा हो गया हेलोजन अम्लों से क्रिया यानी ग्रोव प्रक्रम। अब देखो एल्कोहल से ही आपके पास तीसरी अभिक्रिया है PCl5 से क्रिया। किससे क्रिया, PCl5 से क्रिया यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप क्या बनाओगे, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो देखो एल्किल क्लोराइड बनाओगे। इसमें देखो जब एल्कोहल की क्रिया, जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है, क्या की जाती है, करवाई जाती है, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड व फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जिसका सूत्र है POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब देखो एल्कोहल की क्रिया किससे करवाई जा रही है, PCl5 के साथ, तो RCl एल्किल हैलाइड है, POCl3 क्लोरीन कितने हैं, 5, ऑक्सीजन कितनी है, 1, प्लस देखो HCl, रिएक्शन क्या हो गई, संतुलित हो गई ना। R कितना, 1, Cl कितने, 5, 3, 4, 1, 5, ऑक्सीजन कितनी, 1, हाइड्रोजन कितनी, 1। तो जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके बच्चों, जैसे आप इसका एग्जाम्पल लोगे CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करवाओगे, PCl5 से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या नाम है, एथिल क्लोराइड प्लस POCl3, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। क्लियर बच्चों? तो जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो आपको एल्किल हैलाइड तथा क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके बच्चों, सबको समझ में आया ना, ये किससे क्रिया में था, एल्कोहल में। अब देखो एल्कोहल से क्रिया में आपके पास चौथी अभिक्रिया है PCl3 से क्रिया। किससे क्रिया, PCl3 से, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। देखो जब एल्कोहल की क्रिया, जब
एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करवाई जाती है। PCl3 के साथ करवाई जाती है। PCl3 के साथ करवाई जाती है। तो एल्किल हैलाइड व फास्फोरस अम्ल, एल्किल हैलाइड व फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड व फास्फोरस अम्ल। फास्फोरिक नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? फास्फोरस। ओके बच्चों, तो देखो ROH प्लस इसकी क्रिया किससे करवाओगे? PCl3 से। क्लोरीन के कितने अणु हैं? 3। तो एल्कोहल के भी कितने अणु लोगे? 3। अब देखो 3RCl प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल। देखो संतुलित कर लो, R कितने हैं? 3। इधर भी कितने हैं? 3। क्लोरीन कितनी है? 3। इधर भी देखो क्लोरीन कितनी है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इधर भी कितने? 3। फास्फोरस कितना है? 1। इधर भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इधर भी कितने हैं? 3। तो PCl5 से क्रिया में जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड व फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो, जैसे 3CH3CH2OH, वही कैसा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया वही किससे करवाई जा रही है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो क्या प्राप्त हो गया? 3CH3CH2Cl प्लस क्या प्राप्त हुआ है? H3PO3। H3PO3 को कहते हैं फास्फोरस अम्ल। अगर H3PO4 आता तो वो फास्फोरस अम्ल की जगह क्या हो जाता? फास्फोरिक अम्ल। क्या हो जाता? फास्फोरिक अम्ल। ओके बच्चों, ये एल्कोहल से क्रिया में थी। अब एक और है एल्कोहल से क्रिया में, तो देखो एल्कोहल से क्रिया में 5वीं अभिक्रिया है सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया। सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया। देखो सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया। हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि एल्कीन से थी। एल्कीन में आपने 2 पढ़े, मार्कोनिकोव का नियम और एंटी मार्कोनिकोव का नियम। हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि एल्कोहल से है। एल्कोहल में आपने पहली अभिक्रिया पढ़ी डार्जन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा ग्रोफ प्रक्रम, तीसरा पढ़ा PCl5 से, चौथा पढ़ा PCl3 से और 5वां पढ़ रहे हो सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया। ओके बच्चों, देखो जब एल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड NaBr व सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब एल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड व सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। देखो एल्कोहल है ROH, सोडियम ब्रोमाइड बोलो NaBr, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलो H2SO4। तो देखो क्या बन जाएगा? RBr, एल्किल ब्रोमाइड, जो कैसी हैलाइड है? एल्किल हैलाइड। प्लस देखो NaHSO4, अब क्या बच गया? RBr हो गया, NaHSO4 हो गया, प्लस में क्या बच गया? H2O। ये हो गई सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपकी कंप्लीट हो गई एल्कोहल में हेलो एल्केन बनाने की विधि। एल्कोहल में 5 बताया मैंने, डार्जन अभिक्रिया, हेलोजन अम्लों से अभिक्रिया जिसे ग्रो प्रक्रम कहा, PCl5 से, PCl3 से और सोडियम ब्रोमाइड से। ओके बच्चों, अब देखो हेलो एल्केन बनाने की तीसरी विधि। हेलो एल्केन बनाने की 2 विधि हो गई, एल्कीन से और एल्कोहल से। अब देखो तीसरी विधि है हेलो एल्केन बनाने की, एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा आप क्या बनाओगे? हेलो एल्केन। एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा आप किसका निर्माण करोगे? हेलो एल्केन का। ओके बच्चों, तो देखो एल्केनों की क्रिया, एल्केन की क्रिया हेलोजन, एल्केन की क्रिया हेलोजन, और हेलोजन में भी आप क्या लोगे? या तो क्लोरीन लोगे या क्या लोगे? ब्रोमीन। या तो क्लोरीन या क्या लोगे? ब्रोमीन। ये 2 चीज़ लोगे, इनके अलावा कुछ नहीं लोगे। F2 तीव्र गति से होता है, आयोडीन मंद गति से होता है, इसलिए हेलोजनीकरण किससे होगा? क्लोरीन या ब्रोमीन से। तो एल्केन की क्रिया हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाने पर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। और किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन के द्वारा। सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। और किसके द्वारा? हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर करवाई जाती है। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या किस पे करवाई जाती है? उच्च ताप पे। तो देखो उच्च ताप पे करवाई जाती है तो मोनो डाई ट्राई व टेट्रा हेलाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मोनो डाई ट्राई व टेट्रा हेलाइड प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, एल्केन की क्रिया हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाने पर
सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। और प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? हेलोजन परमाणुओं के द्वारा। अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो क्लोरीन के द्वारा, और ब्रोमीन ले रहे हो तो ब्रोमीन के द्वारा। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किस पे संपन्न होती है? उच्च ताप पर करवाई जाती है। तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलाइड प्राप्त होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे आपने CH4 लिया है। क्या लिया है? CH4। मेथेन एक एल्केन है, इसकी क्रिया हेलोजन जैसे Cl2 से करवाओगे और किसकी उपस्थिति में करवाओगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस क्या हो जाएगा? HCl और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3Cl। बोलो मोनोहेलाइड है कि नहीं है? एक है ना मोनोहेलाइड। अब देखो CH3Cl की क्रिया वापस आप किससे करवाओगे? Cl2 से। और कब तक करवाए जाओगे? जब तक सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या न हो जाए? प्रतिस्थापन। और आपको क्या नहीं प्राप्त हो जाए? ये चारों हेलाइड। तो देखो CH3Cl, इसकी क्रिया किससे करवाओगे? Cl2 से। तो देखो वो ही किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। या ताप कितना लोगे? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। वो ही माइनस क्या हो जाएगा? HCl और आपको प्राप्त हो जाएगा CH2Cl2। बोलो डाई हेलाइड है कि नहीं है? इसी प्रकार जो CH2Cl2 प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया किससे करवाओगे? Cl2 से करवाओगे। तो वो ही किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वो ही कितने ताप पे? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो वो ही माइनस क्या हो जाएगा? HCl और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CHCl3। बोलो ट्राई हेलाइड है कि नहीं है? इसी प्रकार CHCl3 की क्रिया किससे करवाओगे? Cl2 से। वो ही किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वो ही ताप कितना लोगे? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। वो ही माइनस क्या करोगे? HCl तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CCl4। बोलो टेट्रा हेलाइड है कि नहीं है? तो जब एल्केनों का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर, उच्च ताप कितना? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जाता है, तो सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन परमाणुओं के द्वारा। और आपको क्या प्राप्त होता है? मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलाइड। ओके बच्चों, अब देखो इसमें एल्केनों के हेलोजनीकरण में, एल्केनों के हेलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का, हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? निम्न होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है? 1 डिग्री। ये किसकी क्रियाशीलता का क्रम है? हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का क्रम है। इसी प्रकार एल्केनों के हेलोजनीकरण में, एल्केनों के हेलोजनीकरण में हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम,
हेलोजन की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। और हेलोजन की क्रियाशीलता का F2Cl2 Br2 और I2 ये किसका क्रम होता है? हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है। ओके बच्चों, तो देखो एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा आपने क्या बनाई है? हेलो एल्केन। एल्केनों का हेलोजनीकरण किसके साथ होगा? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। जब एल्केनों का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जाता है तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलाइड प्राप्त होते हैं। अब देखो एल्केनों के हेलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है F2Cl2 Br2 और I2। ये हो गया एल्केनों के हेलोजनीकरण से एल्किल हेलाइड का निर्माण। तो हेलो एल्केन बनाने की 3 विधि कंप्लीट हो गई। एल्कीन से, दूसरी एल्कोहल से और तीसरी किससे हुई? एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो पढ़ाया जाए उसको याद करना है क्योंकि आपकी 12th क्लास है, बोर्ड क्लास